बोलो रामचंद्र भगवान की जय। मैं आज आपको राम लक्ष्मण की कहानी सुनाती हूँ। ये राम लक्ष्मण की कहानी है, 1.5 साल तक सुनी जाती है। शुरुआत के 6 महीने के अंदर है नारियल का गिट्टे चढ़ाना चाहिए 6, और फिर दूसरे 6 महीने रहते हैं, उनके अंदर कोई भी फल चढ़ा सकते हो 6, और जब लास्ट के 6 महीने होते हैं उनके अंदर आप गोंदगिरी के लड्डू चढ़ाना चाहिए 6। इस तरह से 1.5 साल तक इसकी कहानी सुननी चाहिए। और जब 1.5 साल कंप्लीट हो जाए उसके बाद एक माँ के 2 बेटे हों उनको जिमाना चाहिए और उनको वस्त्र आभूषण देकर और विदा करना चाहिए। उनको धनुष बाण दक्षिणा देकर और उनको विदा करते हैं। तो मैं इसकी अब कहानी सुनाती हूँ आपको। राम और लक्ष्मण वन को जा रहे थे। सीता मैया बोली कि मैं भी आपके साथ चलूँगी। तो राम जी बोले नहीं, हम तो वन में कहाँ भूखे पैसे भटकते रहेंगे, आप क्या करोगी, आप रहो यहीं पे। नहीं, फिर वो जिद करने लगी कि बोली नहीं, मैं भी आपके साथ चलूँगी। तो उनके साथ चली गई। रास्ते में उनको भूख लगी तो श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि भूख लगी है, कुछ कंदमूल लेकर आओ। तो लक्ष्मण जी वन में घूम घाम कर और उनके लिए कुछ कंदमूल लेकर आ गए। राम जी ने खा लिए, फिर लक्ष्मण जी ने खा लिए और सीता जी से बोले कि आप खा लो। तो वो बोले कि मुझे तो राम लक्ष्मण की कहानी कहने का नियम है, मैं कहानी सुनूंगी उसके बाद ही खाऊंगी। तो बोले कि कहानी सुन लो फिर खा लो। देखिए नहीं, मेरे को हुंकारा बढ़ने वाला चाहिए, तो हुंकारा मैं बढ़ देता हूँ। तो वो बोले कि नहीं, आप तो मेरे पति परमेश्वर हो, आप हुंकारा नहीं भर सकते। ये लक्ष्मण भर देगा हुंकारा, नहीं ये मेरे देवर हैं, ये भी मेरा हुंकारा नहीं भर सकते। तो फिर यहाँ मन के अंदर कौन मिलेगा कि कैसे भी हो किसी से मुझे हुंकारा भरवाना है, किसी स्त्री से हुंकारा भरवाना है। तो राम जी बोले कि वहाँ जो एक कुआं है जिसके ऊपर कोई भी पानी भरने वाली आएगी, उससे जाकर वहाँ से हुंकारा भरवा लो। तो वहाँ एक वो जाकर सीता मैया उनकी कुएं की पाल के ऊपर बैठ गई और वहाँ वेट करने लगी। एक पनियारी आई और वो सज धज कर और बड़े घर की थी, सोने चांदी के आभूषणों से सराबोर रखी थी। उसको आते सीता मैया ने कहा कि अरे सखिया, आप मेरी कहानी का हुंकारा भर दो। तो वो धनी स्त्री थी, उसने कहा कि मैं आपका हुंकारा नहीं भर सकती, मेरे घर में बहुत सारे काम हैं और मेरी सांस डांटेगी, इसलिए मैं तेरा हुंकारा नहीं भर सकती। वो चली गई। सीता मैया उदास होकर फिर राम जी के पास आकर बोली कि उन्होंने तो मना कर दिया हुंकारा भरने से, उसने हुंकारा नहीं भरा, अब क्या करूं। फिर रामचंद्र जी ने कहा कि वो एक कुआं के पाल पे जाओ आप, वहाँ एक स्त्री और आ रही है, शायद वो आपका हुंकारा भर देगी। उसने नहीं भरा तो ये कैसे भरेगी, नहीं कि वो भर देगी, आप जाकर एक बार पूछ के तो देखो। फिर सीता मैया वहाँ गई पनघट पर और उस औरत से बोली कि बहन आप मेरी कहानी का हुंकारा भर दो। तो वो बोली कि सुन कहो कहानी, मैं हुंकारा भर देती हूँ। तो सीता मैया कहानी कहने लगी और वो औरत है हुंकारा भरने लगी। तो सीता मैया बोलने लगी, आओ राम बैठो राम, चौकी चनन बैठो राम, चरचरा ताता पानी नहाओ राम, पाठ पीताम्बर पहनो राम, चंदन तिलक लगाओ राम, फूलों की माला पहनो राम, केसर तिलक लगाओ राम, गीता की पोथी बाजो राम, मीठा भोजन जीमो राम, कोरा कलशा पानी पीवो राम, 5 पान का बिड़ला चाबो राम, जो बोले तो राम ही राम, सबका काम सिधारो राम, हर में राम करो, हर राम करो, राम करो ही कर कहा कहानी। और इस तरह से राम लक्ष्मण की कहानी कंप्लीट हो गई। 6 महीना कहानी सुने जहाँ 6 गिट चढ़ा दे, 6 महीना कहानी सुने जहाँ 6 फल चढ़ा दे, और 6 महीना कहानी सुने जहाँ 6 गोंदगिरी का लाडू चढ़ा दे। तुलसी जी में चढ़ाए तो तुलसा जी परनाए का धर्म हो जाए, मंदिर में चढ़ाए मंदिर चिनाए का धर्म हो जाए, कुएं पे चढ़ाए कुएं की पाल पर तो कुएं चिनाई का धर्म हो जाए, रास्ते पे जाते हुए के दे तो रास्ता बताए का धर्म हो जाए, कमारी कन्या ने देवे तो कन्या प्रणाय को धर्म हो जाए, एक गाय ने दे देवे तो भी को धर्म हो जाए, और सातवें खुद खा लेवे। इस तरह से सीता मैया ने कहानी कही और वो पनियारी है अपने घर जाने लगी। तो उसकी जो बेवड़ा था, जो मटके थे वो सोने के हो गए और खुद के गहने थे वो सोने जेवरात के हो गए, हीरे मोती के,
वो घर पे गई तो उसकी सास बोली कि बहू इतना धन कहाँ से लेकर आई ये सब। तो बोली कि वहाँ पे सीता मैया कहानी कह रही थी कुएं की पाल पर, तो मैंने वहाँ हुंकारा भरा और उसी ने सब दिया है सीता मैया ने। फिर सासू माँ बोली कि बहू आज से हम दोनों ही इसकी कहानी सुनेंगे। सास और बहू वो लक्ष्मण जी की कहानी कहने लगी और फिर उनके लिए सोने का सिंहासन आया और दोनों बैकुंठ को चली गई। हे राम लक्ष्मण, जिस तरह से उनको टूटे हमें भी टूटना, कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा पढ़ने वाले सभी को टूटना, हमारे पूरे परिवार को टूटना, हमें भी इस तरह से सब कुछ देना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। जय सिया रामचंद्र की जय। इस तरह से राम लक्ष्मण की कहानी का अंत होता है और आप सभी को ये कहानी एक बार तो ज़रूर सुननी लेनी चाहिए 1.5 साल के लिए।